हाउ योर माइंडसेट कंट्रोल्स योर वॉलेट। माइंडसेट का पैसों पर असर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, सेविंग्स का हो, एक्सपेंसेस का हो। कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। अब हम बात करेंगे कि पुअर माइंडसेट यानी कि गरीब माइंडसेट। हाउ योर माइंडसेट कंट्रोल्स योर वॉलेट। जिंदगी में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस सोच को बदलना जो आपको पैसा कमाने से रोक रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 चीजों की। नंबर 1, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। नंबर 2, हमारे माइंडसेट का पैसे पर क्या असर है। नंबर 3, अमीर सोच और गरीब सोच में क्या फर्क होता है। और नंबर 4, इस्लाम में पैसे को किस नजर से देखा जाता है या उसके बारे में क्या चीजें बताई गई हैं। अगर आप भी जिंदगी में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं, एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपनी जिंदगी को अक्सर बदलने के लिए अपने माइंडसेट को रीसेट करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी है कि पैसे को समझना, कि पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ पर है, पैसा आपके पास रुकता क्यों नहीं, और पैसे को बढ़ाने के क्या तरीके हैं। आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि पैसा हाथ का मैल है। इस मिसाल को अब भूल जाएं। इस मिसाल को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। ये कोई मैल नहीं है, ये वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आपको कंट्रोल देता है, आपकी ज़िंदगी जीने का, आपको ड्राइविंग सीट पे आने का मौका देता है, आपको अपनी ज़िंदगी में फैसले लेने का मौका देता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कोई और आपको कंट्रोल करेगा। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट का पैसों पर असर। हमारी जिंदगी का हर डिसीजन, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, सेविंग्स का हो, एक्सपेंसेस का हो, ये सब हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच के जी रहे हो कि पैसा तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आपको पैसा वाकई मुश्किल से मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच कर जी रहे हो कि आपने कुछ अचीव करना है और उस अचीव करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, यानी कि पैसे को एक टूल समझ कर चल रहे हो, तो यकीन करो पैसा आपको आता हुआ दिखेगा और आप महसूस करोगे कि अल्लाह तो आपको बहुत अता कर रहा है। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि 2 लोग हैं, उन दोनों को आप 10-10 हज़ार रुपए देते हैं। एक शख्स सोचता है कि यार चलो इससे मैं अपने लिए कुछ ले लेता हूँ, कुछ कपड़े ले लेता है, मोबाइल ले लेता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा सोचता है कि क्यों ना मैं इसको इन्वेस्ट करूँ, कोई छोटा मोटा काम कर लूँ। और यकीन करें, दूसरा जब ये काम करता है ना, तो वो 10 हज़ार उसको कई दफ़ा और मिल जाते हैं। फर्क ये नहीं है कि दोनों को ज़्यादा या कम पैसे दिए गए थे, फर्क ये दोनों को बराबर दिए गए थे, लेकिन दोनों का माइंडसेट उन पैसों को खर्च करने का बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पर फर्क पैसों का नहीं, माइंडसेट का है। अब हम बात करेंगे कि पुअर माइंडसेट यानी कि गरीब माइंडसेट क्या होता है। गरीब माइंडसेट ये नहीं होता कि आपके पास पैसा नहीं है। गरीब माइंडसेट ये होता है कि आपकी सोच बहुत लिमिटेड होती है। जैसे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं इन्वेस्ट करने के लायक ही नहीं हूँ, मुझे ये चीजें अभी नहीं आती, या इन्वेस्ट करना और बिजनेस करना तो ये अमीरों का काम है, हमारा काम नहीं। देखिए, ये सोच इंसान को डिपेंडेंट बनाती है, उसकी सैलरी पर या दूसरे लोगों के ऊपर। आपको बस अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको पैसा दे तो रहा ही है, आपको बस उसको मैनेज करना आना चाहिए। जैसे कि मुझे बजट बनाकर चलना है, अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं करना और सेविंग्स करनी है। करें इस तरह की सोच, आपकी जिंदगी में सुकून ले आएगी, वरना आप हर महीने एंड पर तंग ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि रिच माइंडसेट क्या होता है, यानी कि एक अमीर माइंडसेट क्या है। अमीर माइंडसेट ये नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपया रखा हुआ है। अमीर माइंडसेट ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे पास अगली अपॉर्चुनिटी क्या है, मुझे सीखने को आगे क्या मिल रहा है, चीजों में वैल्यू ढूंढते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने पैसे को ग्रो करने के तरीके देखते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स 5,000 रुपए का एक ऑनलाइन कोर्स खरीदता है। एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान पता है क्या सोचेगा कि पैसे जाया किए हैं, फजूल चीजें, कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है कि इस 5,000 से सीखकर मैं 50,000 कमाऊंगा। देखिए, ये सोच का फर्क है कि अमीर माइंडसेट वाला इंसान उसमें वैल्यू तलाश कर रहा है और गरीब माइंडसेट वाला इंसान उसको एक फजूल खर्ची समझकर छोड़ रहा है। देखिए, हम स्कूल से कई चीजें सीखते हैं, लेकिन ये चीज आप स्कूल से नहीं सीखते कि पैसा कैसे कमाएं, सेविंग कैसे करें, बजट कैसे बनाएं और अपने पैसे को ग्रो कैसे करें। हमें तो सिर्फ वही रिजल्ट्स और मार्क्स के पीछे दौड़ाया जा रहा होता है। इसीलिए आजकल हम ग्रो कर भी चुके हैं, पैसा आ भी चुका है, लेकिन स्टिल कंफ्यूज फिर रहे हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं। और फाइनेंशियली लिटरेट होना हमारा अपना काम है। जब आप इतनी तालीम हासिल कर चुके हैं, तो इससे भी पीछे ना रहें, इसको भी जरूर सीखें। देखें, अपने आप को री एजुकेट करना हमारा काम है।
फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना हमारा अपना फर्ज है, किसी और ने आकर आपको नहीं सिखानी। अच्छा, एक सोच ये भी है लोगों की कि अमीर लोग बुरे होते हैं या पैसा आपको बुराई की तरफ ले जाता है या पैसा बहुत बुरी चीज़ है। ये नहीं होना चाहिए। आज इसी से जीना मतलब पैसे के बगैर जीना, ये बिल्कुल गलत सोच है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ये माल जो अल्लाह ने दिया है इसमें से खर्च करो। और एक हदीस का मफहूम है कि बेहतरीन माल वो है जो एक अच्छे इंसान के हाथ में हो। इस्लाम हमें ज़्यादा पैसे कमाने से नहीं रोकता। इस्लाम हमें ये समझाता है कि पैसा कमाओ लेकिन हलाल तरीके से कमाओ, और जब कमाओ तो दूसरों का भी ख्याल करो। देखो, हकीकी सोच यही है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश आप लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में। तो हम लोगों को चाहिए दुआ के साथ साथ कोशिश भी करें और एक्शंस भी लें, यानी कॉम्बिनेशन चाहिए तवक्कुल का और तदबीर का। तब अल्लाह पे भरोसा और अपनी प्लानिंग्स और एक्शंस भी। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो आपको लेने चाहिए। एक पेपर पेंसिल लो या अपने मोबाइल में नोट्स खोलो और लिखो कि पैसे से रिलेटेड तुम्हारी क्या सोच है, क्या सोचते हो तुम पैसे को लेकर। नंबर 2, एक ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें पैसा कमा के दे सकती है। नंबर 3, हर महीने का बजट बनाना शुरू करो और उस बजट के हिसाब से खर्च करना शुरू करो। नंबर 4, जो भी खर्च करो उसको लिखना शुरू करो। नंबर 5, इस्लामिक फाइनेंस के बारे में सीखना शुरू करो कि पैसों को किस तरह से ग्रो किया जाए, इंटरेस्ट फ्री, रिबा फ्री। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट हराम है, उसकी तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। और ऐसे इस्लामिक तरीके ढूंढो जिससे आपके पैसों में बरकत हो या पैसों में ग्रोथ है। देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो एक चीज याद रखें कि बगैर किसी गोल के ना आप नहीं कमा सकेंगे। यानी आपका कुछ मकसद नहीं है पैसा कमाने का, तो पैसे का फायदा क्या। तो सबसे पहले तो अपना एक गोल बनाएं कि आप ये चीज अचीव करना चाहते हैं, फिर उसके लिए वर्क करना शुरू करें ताकि आपको समझ आए कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं। आप सिर्फ पैसों के लिए नहीं जी रहे, आप जी रहे हो अपने मिशन के लिए, जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत है। पैसा इस मिशन में एक टूल की तरह आपने इस्तेमाल करना है, चाहे वो बच्चों की तालीम हो, आपने कोई काम करना है या लोगों की मदद करनी है। देखें, एक चीज अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन हिसाब का दिन होगा ना, उस दिन आप बता रहे होंगे खड़े होकर कि ये माल आपने कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया। तो अपने माइंड को रीसेट करो, ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास आ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियो नंबर 2।